एक बार तुलसीदास जी कहते हैं सब भगवान के रूप है। ज्ञान मार्ग में सब सपना, भक्ति मार्ग में सब भगवान सब भगवान के रूप है। इसलिए किसी से क्या डरना, सब मेरे प्रभु के रूप है। किसी से क्यों विरोध करना, सब तो मेरे प्रभु के रूप है। सिया राममय सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। सब सिया राम। एक शिष्य ने कहा ठीक है गुरु जी, आज से मैं सबको सीताराम मानूंगा, लेकिन इससे लाभ क्या होगा? लाभ होगा इससे सिया राम की प्राप्ति, जन्म मरण से छुटकारा, दुखों से छुटकारा, भगवान की प्राप्ति, भगवान के दर्शन, ये लाभ है। और सबसे ऊंची उपासना है भक्ति मार्ग की, सिया राममय सब जग जानी। ठीक है गुरु जी, आज से मैं इसी साधना को करता हूं। अब जो ही सत्संग सुन के घर की तरफ गए तो मन में सोच रहे थे सब सिया राम है, सब सिया राम है। सामने से एक हाथी, उसके ऊपर महावत बैठा। हाथी पागल हो गया, महावत कंट्रोल करे लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। जो भी हाथी के सामने आए उसको सूंड से पकड़े, फेंक दे, किसी को पाँव के नीचे कुचल दे। अब महावत बहुत घबराया, अब कैसे हो? तो उसने सोचा कि मैं हाथी को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाथी के सामने कोई ना आ जाए उन पर तो कंट्रोल कर ही सकता हूँ। हाथी तो पागल हो गया, समाज थोड़ी पागल है। इसलिए महावत बैठा बैठा ऊपर से चिल्लाने लगा, अरे लोगों सब हट जाओ दूर, हाथी पागल हो गया, मार देगा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, हाथी पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहा, सब भाग जाओ, सामने से हट जाओ, हट जाओ। सब लोग हट गए, लेकिन तुलसीदास जी का नया नया चेला, नया नया सत्संग सुना था। उसने कहा अरे क्यों हटे? कहते हाथी पागल हो गया इसलिए हटो। अरे हाथी तो सिया राममय है, सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हाथी के रूप में तो मेरे सिया राम हैं, किया दंडोत प्रणाम सीताराम को। ऊपर वाले ने कहा अरे पीछे हट जाओ, हाथी तेरी तरफ आ रहा है, तेरे को पांव से कुचल देगा, सूंड से पकड़ के पटक देगा, हाथी पागल हो गया है, कोई सिया राम नहीं, तू भाग। तो वो व्यक्ति बोला अरे मैं पक्के गुरु का पक्का चेला हूँ, सब सिया राम है, पागल हाथी नहीं, पागल तू हो गया है जो मेरे सिया राम को पागल कह रहा है। फिर ऊपर वाला ने कहा रे पागल मैं नहीं, पागल तू हो गया है जो मरने के लिए सामने आ गया। उसने कहा पागल मैं नहीं, पागल तू, पागल तेरा बाप होगा। तुमने तुलसीदास का सत्संग लगता नहीं सुना, सब सिया राम है, हाथी सिया राम। इतने में हाथी पास आया, इस व्यक्ति को सूंड से लपेटा, तुलसीदास जी के शिष्य को ओ पटक के फेंका। शुक्र है मरा तो नहीं, लेकिन चोट घुटने पे लग गई। लंगड़ाते लंगड़ाते 5-5 किलो की मोटी मोटी गालियां गुरु जी को देता हुआ। तुलसीदास जी का सत्यानाश हो जाए, इसका उपदेश सुना, मेरी टांग टूट गई। काय के सिया राम सब सिया राम, खाक सिया राम है, सिया राम ने मेरी टांग तोड़ दी। मेरे मानने में कोई कमी नहीं थी, हाथी सिया राम है। फिर हुआ क्या? अब गालियां देता देता तुलसीदास जी के पास पहुंचा, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए तेरा सत्यानाश हो जाए, तुमने किया क्या? मेरी टांग तड़वा दी। तुलसीदास ने कहा कैसे? तो पूरी घटना बता दी और सुन करके बोला महाराज देखो आपने मेरी ये सब हालत कर दी आपके सत्संग से। तो तुलसीदास ने कहा बेटा तुमने सत्संग सुना ही नहीं। तब और क्रोध आ गया, तुमने मेरे सत्संग पे अमल ही नहीं किया, और क्रोध आ गया, तुमने मेरे सत्संग को समझा ही नहीं, और क्रोध आ गया सुन करके। एक तो टांग तड़वा दी, ऊपर से मेरी गलती आपकी बात मैंने मानी। उसने कहा बेटा मान लेते तो बच जाते, मैंने ये नहीं कहा था कि आधा संसार सिया राममय, आधे में भगवान नहीं, आधे में। मैंने कहा था सिया राममय सब जग जानी। तुमने सबको माना सिया राम, तुमने हाथी को तो सिया राम मान लिया, और हाथी के ऊपर जो महावत बैठा था उसको तो तुमने सिया राम नहीं माना। जब ऊपर वाले सिया राम तुमको समझा रहे थे हट जा, तुमने ना सिया राम माना, ना सिया राम की बात मानी। तो जब ऊपर वाले सिया राम की बात नहीं मानोगे तो नीचे वाले सिया राम तो टांग तोड़ेंगे तेरी।
तो मैंने तो ये कहा था सबको सियाराम मानना। यदि तू ऊपर वाले को मावत को भी सियाराम मानता, उसकी बात मान लेता, तेरी टांग टूटती। तो तूने अधूरा ज्ञान लिया है। मैंने पूरा ज्ञान दिया था, लेकिन तुमने लिया आधा ज्ञान। हाथी में तो तुमने सीताराम देख लिए, लेकिन तुमने महावत में सीताराम नहीं देखे। देख लेता, उसकी बात मान जाता तो सुरक्षित हो जाता। तो पूरी बात, पूरा ज्ञान